अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। देखो, मैंने पहले लेक्चर के अंदर आपको अलजेब्रा के बारे में बेसिक चीज़ें बताई थी। मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ। ऑपरेशन बताए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वेरिएबल्स बताए थे कि एक्स वाई जेड ये तमाम अल्फ़ाबेट वेरिएबल्स होते हैं। फिर वेरिएबल्स की एडिशन बताई थी कि सेम वेरिएबल सेम में ऐड होंगे, सेम वेरिएबल सेम से सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है। फिर मैंने आपको ये साइन का रूल बताया था कि माइनस प्लस हम करेंगे भाई माइनस, और प्लस माइनस करेंगे माइनस, पर लिखते बड़े बड़े नंबर का साइन है एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है। फिर मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया था कि सेम वेरिएबल जब सेम वेरिएबल से जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, और सेम वेरिएबल जब सेम वेरिएबल से डिवाइड होंगे तो उनकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है। अब देखो, आज जो मैंने ये जो वीडियो बनाई है, ये वीडियो मैंने बनाई है बेसिक फार्मूले जो आपकी अलजेब्रा के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, ये आपको फिंगर टिप्स के अंदर याद होने चाहिए। बहुत ही आसान फार्मूले हैं ये सारे फार्मूले जो हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम से बन रहे हैं, तो बहुत ही आसान फार्मूले हैं। आई होप आप लोगों को ईज़िली ये आ जाएंगे। आपको बनाने भी आने चाहिए यार, ये बहुत आसान है और ईज़िली ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको याद करनी चाहिए दिमाग में। ये समझ लो मैंने भी 5-6 साल पहले याद किए थे, तो आपको भी दिमाग में बिठाने पड़ेंगे तभी आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। देखो, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी एक नया फॉर्मूला है जो ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो आप खैर इस पर भी ध्यान देना। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3 a² बी माइनस 3ab²। ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 3 टर्म के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। अब देखो, 3 टर्म के क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इस टाइप से हमारे पास सवाल आता है तो इसका फार्मूला क्या होता है? हमारे पास ये फार्मूला एक्सपेंड होगा मज़ीद। ठीक है। अब देखो, ये क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है 4ab। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। अब देखो, मैं बेसिक चीज़ आपको एक बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ये फार्मूला यूज़फुल फार्मूला है जो हमें याद होनी चाहिए। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा हो और फिर वेरिएबल की लीनियर पावर हो, यानी लीनियर बोलते हैं वन पावर हो वेरिएबल की, और वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा हो, और एक अदद हमारे पास जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। और वो इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए हमें फाइंड करना होता है, बी निकालना होता है, और सी निकालना होता है। ए बी सी क्या है? ये कोफिशेंट है। एक्स वाई जेड, और सी क्या है? कांस्टेंट है। और ए और बी क्या है? ये कोफिशेंट है एक्स वाई जेड, या जिस टर्म में भी हमारे पास जिस वेरिएबल का सवाल दिया हुआ है। फर्स्ट करो, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई भी आ सकता है, यहाँ जेड भी आ सकता है। मतलब सबसे पहले ये है कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें 3 टर्म हो। पहले में वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल हो। ठीक है, एक्स वाई जेड। दूसरे में उसी वेरिएबल की लीनियर पावर होनी चाहिए, यानी 1 पावर हो, यानी आधी पावर हो। फिर तीसरी टर्म जो है वो कांस्टेंट आनी चाहिए, और वो इक्वल टू ज़ीरो तीनों टर्म। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हम ए मालूम करते हैं, बी मालूम करते हैं, सी मालूम करते हैं। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है, और फिर सिंपल एक्स का कोफिशिएंट जो है वो बी है, और तीसरा क्या है? कांस्टेंट है। और इसका फॉर्मूला क्या है?
अगर सवाल अगर इन टर्म ऑफ एक्स में दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला होगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है। अगर सवाल फ़र्ज़ करो वाई की सूरत में दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, तो ए इक्वल टू ए हो गया, और वाई का कोफिशिएंट क्या है बी, बी इक्वल टू बी हो गया, और सी इक्वल टू सी है कॉन्स्टेंट। तो देखो सवाल इसके अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो वाई की सूरत में निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वाई की सूरत में सवाल था। तो वाई की सूरत में क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सवाल सेम ही रहेगा, पर वेरिएबल चेंज हो गया। यहाँ x की सूरत में सवाल था तो x आ गया, यहाँ y की सूरत में सवाल था तो y आ गया। ठीक है। अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, और सिंपल वेरिएबल का कोफिशिएंट वो b है, और तीसरा क्या है, कांस्टेंट होता है हमारे पास। यानी हमें a b c निकालनी होती है कोऑर्डिनेट इक्वेशन में। तो जो भी वेरिएबल का स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट a होता है, और उसका जो लीनियर वेरिएबल जो होता है यानी सेकंड वेरिएबल उसका कोफिशिएंट जो है वो b होता है, और अनदर थर्ड वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है c। तो हमारे पास ए बी सी जो है हम निकाल लेते हैं इक्वेशन में से, उसके बाद हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है। अब फॉर्मूला जो है वो एक्स या वाई से हम शो करवाएंगे, वो हमारे पास डिपेंड करता है कि सवाल हमारे पास किस सूरत में पाया जा रहा है, कि एक्स की सूरत में सवाल है या वाई की सूरत में सवाल है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी जितने लोग हैं जो जिनको अलजबरा समझ में नहीं आती या प्रॉब्लम हो रही है तो वो समझ सकें। बेस जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी आप ऊपर इमारत बना ही नहीं सकते। जब तक आपकी फाउंडेशन नहीं बनेगी तो ऊपर आप कभी भी काम नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।